everyone. I welcome you all to ABC, that is Alina Botany classes, and this is me Alina, and today we are dealing with another important topic of botany, that is chlorella. आपको पता है हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्गी पढ़ रहे हैं सभी। तो कल की वीडियो में हमने नॉस्टॉक पढ़ा था और आज की वीडियो में हम क्लोरेला के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, क्लोरेला की जो जनरल फीचर्स हैं, उनके अकरेंस हैं और उनके स्ट्रक्चर है, उनका जो रिप्रोडक्शन है और जो उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। तो इसकी क्लास है ट्रीबॉक्सियोफाइसी, ऑर्डर इज क्लोरोरेल्स, फैमिली इज क्लोरोरेसी। तो बच्चों देखो, क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ग्रीन एल्गी है। मतलब ये क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है ये, ठीक है, क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है, मतलब ग्रीन एल्गी वाली क्लास का मेंबर है ये। तो ये जो क्लोरेला होता है वो यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ग्रीन एल्गी होता है और इसके पास थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मतलब इसके पास जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो थिक होगी। ये कैसे कहाँ मिलेगा? फ्रेश और सॉल्ट वाटर में मिलेगा और मिट्टी में भी मिलेगा। बेंजेरिक ने इसको डिस्कवर किया था 120 साल पहले, ठीक है। नाउ वी आर डीलिंग विद ऑकरेंस। अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करें तो जो क्लोरेला है वो फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और लैंड पे देखने को मिलता है, मतलब टेरेस्ट्रियल भी होता है। ज़्यादातर जो इसकी स्पीसीज़ होती हैं वो फ्री लिविंग होती हैं, जबकि कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो एनिमल्स और प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर भी रहेंगी, मतलब एंडोफिटिक भी होंगी और एंडोजोइक भी होंगी। सो क्लोरेला पैरासिटिका विच एज पैरासाइट इन स्पोरेंजिला। तो जो क्लोरेला पैरासिटिका है वो एक पैरासाइट की तरह मिलती है स्पोरेंजिलिया में। और दूसरा पॉइंट है कि क्लोरेला कंडक्ट्रीज, जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है इनवर्टिब्रेट्स के साथ, हाइड्रा के साथ, पैरामीशियम के साथ। क्लोरेला लीचिना, जो कि एक एल्गल सिम्बायोटिक पार्टनर होती है लाइकेन के साथ। कैल्शिनिन क्लोरेलम एक इंडियन स्पीसीज है, क्लोरेला इलिप्सोडियाई एंड क्लोरेला पैरासिटिका। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकरेंस। नाउ वी आर डीलिंग विद थैलस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला, कि कैसे थैलस होता है जो क्लोरेला का वो देखने को मिलता है। तो बच्चों जो क्लोरेला का थैलस होता है वो यूनिसेलुलर होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, 2 से 12 म्यूमीटर तक होती हैं, स्फेरिकल से इलिप्सॉइडल होती हैं। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होता है, पेराइटल होता है और विदाउट पायरिनॉइड पाया जाता है। लेमिनेलाई जो होती है वो कभी भी ग्रेना के जैसी नहीं दिखती। सी पायरिनोडोसा एक लेमिनाई की तरह दिखता है, ग्रेना की जैसे। छठवां पॉइंट है कि जो क्लोरोप्लास्ट कैविटी होती है वो साइटोप्लाज्म से भरी हुई होती है क्लोरेला में। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आठवां पॉइंट है कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की मॉर्फोलॉजी के ऊपर, मतलब बाहरी दिखावट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और सेल वॉल के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। क्या? एनवायरमेंटल चेंजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट थैलस स्ट्रक्चर। नाउ वी आर डीलिंग विद रिप्रोडक्शन। तो बच्चों देखो, जो क्लोरेला होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एप्लेनोस्पोर से देखने को मिलेगा, ओके, और ओटोस्पोर से देखने को मिलेगा। अब ओटोस्पोर क्या होता है, लेट्स स्टडी इट ऑल्सो। तो अगर हम ओटोस्पोर की बात करें तो जो ओटोस्पोर है एक वो नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड एप्लेनोस्पोर है, जो कि प्रोड्यूस होता है एक पेरेंट सेल के विद इन, और उसके पास सेम शेप होती है अपने पेरेंट सेल की जैसी। जब वो रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने से पहले उसकी जो शेप होगी वो अपने पेरेंट सेल की जैसी ही होगी। सेल जो होगा वो ग्रो करेगा साइज में, उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करके 2 से 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनाएगा। हर डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो होगी वो एक वॉल को सीक्रीट करेगी और ये जो वॉल्ड डॉटर प्रोटोप्लाज्म होगा उसको ओटोस्पोर्स बोलेंगे। अब क्या होगा कि जो पेरेंट सेल वॉल होगी वो टूटेगी, मतलब रप्चर करेगी और वहाँ से ही ओटोस्पोर निकलेगा। अब ओटोस्पोर निकल गया, उसके बाद 4 फेज देखने को मिलेंगे इनकी लाइफ साइकिल में, दैट इज ग्रोथ फेज, अर्ली राइपनिंग फेज, पोस्ट राइपनिंग फेज एंड फोर्थ वन इज डिवीजन फेज। ग्रोथ फेज जिसमें सेल ग्रो होगा, साइज में ग्रो करेगा। अर्ली राइपनिंग फेज जिसमें सेल प्रिपेयर करेगा कि वो डिवाइड हो।
तीसरा फेज़ है पोस्ट राइफनिंग फेज़, जिसमें सेल जो होगा वो डिवाइड होगा। एंड डिवीज़न फेज़ में पेरेंट सेल वॉल रप्चर करके ओटोस्पोर्स लिबरेट होगा, मतलब पेरेंट सेल वॉल टूटेगी और ओटोस्पोर बाहर निकल जाएगा। सो आपको पता चल गया कि जो रिप्रोडक्शन होता है क्लोरेला में वो ओटोस्पोर्स के ज़रिए या एप्लेनोस्पोर के ज़रिए होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, एंड ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकन प्लेस। सो नाउ वी आर डीलिंग विद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरेला। सो क्लोरेला फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, दैट द क्लोरेला मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिच इन प्रोटीन। तो क्लोरेला रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्रोटीन कंटेंट इनके अंदर ज़्यादा होता है। सो दूसरा पॉइंट है इट हैज़ हाई आयोडीन कंटेंट एंड फैटी एसिड, इसके अंदर आयोडीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है और फैटी एसिड भी देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है इट कैन ऑल्सो बी यूज इन बायो रिमेडिएशन। सो बच्चों मैंने कल भी बताया था आपको, जब नॉस्टॉक की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रही थी कि बायो रिमेडिएशन क्या होता है। तो बायो रिमेडिएशन एक टेक्निक है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फंजाई का, एल्गी का, बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे और जो पॉल्यूशन होगा उसको डिक्रीज करेंगे। दिस टेक्निक इज़ नोन एज बायो रिमीडिएशन। तो क्लोरेला का हम बायो रिमीडिएशन में भी यूज़ करते हैं। चौथा पॉइंट है इट इज़ एन एक्सीलेंट रॉ मटेरियल फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, मतलब बायोफ्यूल का प्रोडक्शन भी क्लोरेला से देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग सीवेज इन्फ्लुएंस, मतलब जो सीवेज है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। छठवां पॉइंट है कि जो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बूस्टर बोलते हैं, और ये प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। सातवां पॉइंट है कि ये कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरेला। 7 पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लेना। नाउ वी आर डीलिंग विद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है क्लोरेला का, जिसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो सेल वॉल पाई जा रही है, अंदर वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। दिस इज कॉल्ड पायरिनॉइड्स, दिस इज ऑयल ग्रेन्यूल्स, दिस इज कप शेड क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस इज फोटोसिंथेटिक laminae. This is the photosynthetic lamellae, and these are the Golgi apparatus. So this is a ultra structure of chlorella. You can take a screenshot from here. So बच्चों, this is all about the general features, reproduction, thallus structure, and the economic importance of chlorella. In our next video we are dealing with cenobium and the bulwarks. So stay connected with my channel, and if you like my video then please subscribe my channel and share with your friends. तब तक के लिए bye bye, take care.